दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय अमान। दोस्तों आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए और अच्छे से होली मनाइए। दोस्तों पूर्वी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुई और अब पूर्वी राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। नागालैंड के अंदर 7 मार्च को सरकार बनाने की कवायद फाइनल हो जाएगी। इस बार भी नेफी रियो के नेतृत्व में नागालैंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार सन 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती थीं। इस बार भी 2023 के विधानसभा चुनाव में 12 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई हैं, न ज़्यादा न कम। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष टेमजिन इमना काफ़ी सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर। अपने चुटीले भाषा शैली और ट्विटर के माध्यम से सोशल मीडिया के हीरो हैं नागालैंड के। उन्होंने अपने एक अलग अंदाज में नागालैंड को पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया और आज पूरे भारतवर्ष में नागालैंड के प्रति जो लोगों के दिमाग में एक छवि थी वो छट सी गई है। लोग सोचते थे कि भाई नागालैंड के अंदर वहाँ का भाषा शैली और वहाँ का खान पान एक अलग डिफरेंट टाइप का है और वो नागालैंड जो है भारत का एक अलग हिस्सा हो सकता है। लेकिन आज लोगों के अंदर ये जन जागृति पैदा हुई है कि नागालैंड भारत का पूर्वी राज्य ऐसा अहम हिस्सा है जो देश की धड़कन है। नागालैंड के अंदर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आने वाले जो भी नव गठित सरकार है उससे मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ के पर्यटन को वो ज़्यादा बढ़ावा दें, ज़्यादा लोग वहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से जाएं ताकि नागालैंड की सभ्यता और संस्कृति लोगों को समझ में आए। और ये बहुत ज़रूरी है आज के परिवेश में कि नागालैंड की संस्कृति, वहाँ के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों की जो परंपराएं हैं वो पूरे समस्त देशवासियों के सामने प्रस्तुत हों, लोग देखें और समझें। और नागालैंड के अंदर विकास की जो अपार संभावनाएं हैं, हालांकि मोदी सरकार ने वहां पर काफ़ी विकास के काम किए हैं और आज इसी का परिणाम है कि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना सरकार बनाने जा रही है। नागालैंड ही क्यों, पूरे समस्त पूर्वी राज्य त्रिपुरा, मेघालय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद तेजी के साथ चालू है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य प्रणाली का ही नतीजा है कि आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ में लोगों के बीच में जीत कर आई है, लोगों का प्यार मिला। और मैं पुनः एक बार नागालैंड के जो नवगठित सरकार अभी बनने जा रही है उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि वहाँ के पर्यटन, वहाँ के साहित्य को लोगों के सामने लाएं। ये बहुत जरूरी है कि वहाँ के जो क्रांतिकारी हुए हैं नागालैंड के अंदर, जिन्होंने देश की सेवा में, देश की आज़ादी में अहम भूमिकाएं निभाई हैं, ऐसे सूरवीरों को सामने लाएं। वहाँ पर साहित्य, वहाँ का जो साहित्य है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नेफी रियो के संरक्षण में जो सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मेरा निवेदन है कि नागालैंड के अंदर एक हिंदी साहित्य, वहाँ के साहित्य अकादमी, जैसे अन्य राज्यों में साहित्य अकादमियों का गठन हुआ है जो राज्य सरकारों के अंडर में काम करती हैं, तो ऐसे एक साहित्य अकादमी का भी गठन नागालैंड के अंदर किया जाए ताकि वहाँ के लिटरेचर को लोग समझ सकें, पढ़ सकें और लोगों के बीच में एक नई सोच नॉर्थ ईस्ट के प्रति डेवलप हो। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो सरकार है, पिछली बार भी सरकार ने अच्छा काम किया लोगों के बीच में जाकर के। इस बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष टेमजिन इमना अच्छे मतों से जीत कर आए हैं, उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और काम करने के साथ साथ में लोगों के बीच में जाकर के, ये बहुत बड़ी बात है कि पिछली बार भी 12 सीटें आई, इस बार भी 12 सीटें आई, न कम हुआ न ज़्यादा हुआ, फिर भी अच्छी कोशिश रही। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि 2023 के बाद इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अच्छा बेहतर काम करेंगे और लोगों के बीच में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन कामों को और अच्छे से ढंग से प्रस्तुत करेंगे कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सरकार बस
कल उसकी कवायद जो है खत्म हो जाएगी और सरकार नेफिर योग के नेतृत्व में बनने जा रही है। अब मंत्री कौन होगा, कितनी पार्टियों के किन किन को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, जगह मिलेगी, ये देखने का विषय है। साथ साथ में भी मैं ये भी बताऊं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले की 2 सीटें भी जीत कर आई हैं। उन्होंने जेपी नड्डा और पार्टी प्रमुखों से मुलाकात करके अपना समर्थन जाहिर किया है और सरकार में हिस्सेदारी मांगी है। आज केंद्र सरकार में भी उनकी हिस्सेदारी है और काफी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले जो है अच्छा काम कर रही है देश के अंदर। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी ने भी 2 सीटें जीती हैं। से ये साबित होता है कि क्षेत्रीय दलों का क्या महत्व है। आज क्षेत्रीय दल हर प्रदेश में उभर कर आए हैं और क्षेत्रीय दल जो है वो राष्ट्रीय दलों के साथ में मिलकर अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभर कर आए। खास तौर पर आज नागालैंड पूर्वी राज्यों में जिस तरह से चुनाव के अंदर छोटी पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों को जो सीटें, भले ही 2-2 सीटें, 1-1 सीटें मिली हों, तो ये साबित होता है कि लोग जो है वो कांग्रेस जैसी पार्टियों को दरकिनार करके, ठोकर मार के क्षेत्रीय दलों में काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज पूरे पूर्वी राज्य के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले कई वर्षों से वहां पर बहुत काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनकारी कार्यों को देखते हुए वहां की जनता ने बहुत प्यार दिया है। और मैं खास तौर पर फिर से सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और नागालैंड के अंदर खास तौर पे मैं ये निवेदन करूंगा कि वहां की जो नवगठित सरकार अभी बनने जा रही है वो वहां की लिटरेचर और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम करें ताकि नॉर्थ ईस्ट की सभ्यता और संस्कृति लोगों तक पहुंचे और लोग ज्यादा वहां पर पहुंचे और नॉर्थ ईस्ट का विकास हो।